हम भगवान को पुकारने से पहले गुरु को क्यों प्रणाम करते हैं? हनुमान चालीसा की शुरुआत ना ही राम जी से होती है और ना ही हनुमान जी से। हनुमान जी जैसे मार्गदर्शक भी क्या करेंगे? भगवत गीता में कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं 4 लोग ही उनको, गूगल भी है लेकिन गुरु नहीं है। जब तक हमारा मन साफ नहीं है, ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अगर आपने इसके जवाब ढूंढ लिए तो आप हनुमान जी से जुड़ जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा हनुमान चालीसा की शुरुआत ना ही राम जी से होती है और ना ही हनुमान जी से? क्यों गुरु नाम से हनुमान चालीसा शुरू होती है? हम भगवान को पुकारने से पहले गुरु को क्यों प्रणाम करते हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ार्थ भी है? कबीर जी एक बहुत ही गहरी बात कह जाते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। सोचिए, अगर चश्मे पर धूल लगी हो तो दुनिया धुंधली लगती है। समस्या दुनिया में नहीं, हमारी दृष्टि में होती है। गुरु क्या करते हैं? गुरु परिस्थिति नहीं बदलते, गुरु हमारी दृष्टि बदलते हैं। और जब हमारी दृष्टि बदलती है तब हमारा जीवन बदलता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है हम रियलिटी नहीं देखते, हम परसेप्शन देखते हैं। और परसेप्शन बनता है हमारी कंडीशनिंग से। जैसे कि हम छोटे बच्चे हैं, तब हमें बोला जाता है अंधेरे में भूत है, तो हमने परसीव कर लिया कि हर एक अंधेरे में भूत रहता है। तो हर एक कोई ऐसे अंधेरे से नहीं डरता है, हर एक का अलग अलग परसेप्शन होता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु परसेप्शन शिफ्ट करते हैं। जब व्यक्ति का नजरिया बदलता है तब उसका जीवन बदल जाता है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं 4 लोग ही उनको भजते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृतो अर्जुना। पहला दुखी, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा यथार्थी जिसको संपत्ति या प्रसिद्धि चाहिए, और चौथा ज्ञानी। और यही 4 कारण से हम गुरु की भी शोध करते हैं। सुग्रीव जी जब दुखी थे तब हनुमान जी ने उनको राम से जोड़ा। विभीषण जी जिज्ञासु थे तो उनको हनुमान जी ने सत्य से जोड़ा। हनुमान जी केवल शक्ति का स्वरूप नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। हनुमान जी जैसे मार्गदर्शक भी क्या करेंगे? गुरु भी क्या करेंगे? जब तक हमारा मन साफ नहीं है, ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तक अहंकार है तब तक सत्य भी नहीं दिखता है। गुरु मात्र शब्द नहीं है, गुरु एक विचार है। आज के समय में हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। गूगल भी है लेकिन गुरु नहीं है। हम जानते बहुत है लेकिन समझते बहुत कम है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक राम समझ में नहीं आएंगे। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से होती है। तो ये अभी महत्व के क्वेश्चन हैं जो आपको और हमको हनुमान जी से जोड़ेंगे। हनुमान चालीसा कनेक्शन सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। 4 प्रश्न, और अगर आपने इसके जवाब ढूंढ लिए तो आप हनुमान जी से जुड़ जाएंगे। पहला प्रश्न, अगर हम हनुमान चालीसा बोल रहे हैं तो पहले दोहे में बरनउँ रघुबर बिमल यश क्यों? दूसरा प्रश्न, हनुमान जी के गुरु कौन? तीसरा प्रश्न, जो दायक फलचार, ये 4 फल कौन से हैं? और चौथा प्रश्न, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? हनुमान चालीसा राम से पहले गुरु से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी हमें समझाना चाहते हैं, जब तक हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें राम समझ में आने वाले नहीं है। कबीर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तो याद रखना है हमें दोस्तों, हनुमान चालीसा रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।